VCD 344, अव्यक्तवाणी 15/11/2005। तो पहला मन का और लास्ट मन का ये सुप्रीम सोल के नजदीक है कैसे? पहला मड़का क्या है? जगत पिता। और आखिरी मड़का जो पाठ जगत माता। जगत माता, हाँ। जगत माता है ना। अब जगत पिता और जगत माता को कहीं बाहर ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा नहीं। जगत का पिता, जगत मतलब संसार, संसार के को पैदा, जो संसार बना है, आम के बीज का जो वृक्ष इतना बड़ा बना है, उसका जो कारण है वो तो बीज होता है। लेकिन उसकी धरनी भी तो होती है। उसकी धरनी क्या नाम दिया? जगत माता। बीज में सत्व होता है। वो सत्य कहाँ से लिया होता है? उसका अपना सत्य होता है। परंतु वो अपना जो सत्व है वो सृष्टि में कैसे फैलेगा? उसका जो आधार होता है वो माता बनती है, मतलब फीमेल। अब ये दो क्या चीजें हैं? तो दो कोई अलग चीजें नहीं हैं, क्योंकि जो धरनी होती है उसमें क्षमता होती है सब कुछ पैदा कर पाने की, जो कुछ पैदा हो सकता है। परंतु उस माँ में से क्या पैदा होगा ये कौन निर्णय लेता है? बीज लेता है। बात समझिएगा। कौन लेता है? बीज। एग्जाम्पल लेते हैं। एक ही गार्डन है, उसमें एक आम का बीज लगा है, बगल में जामुन का लगा है, या इमली का ले लें। तो अब देखिए, धरनी एक ही है, परंतु धरनी में सब कुछ पैदा करने की क्षमता है। लेकिन जब वो किसके कनेक्शन में आई? आम के बीज के साथ कनेक्शन में आई तो आम का संसार पैदा किया। इमली के कनेक्शन में आई तो इमली का संसार पैदा किया। जगत को विस्तार देने का जो कारण है वो बीज में होता है, लेकिन उसको विस्तार कौन देता है? उसका नाम क्या दिया है? प्रकृष्ट कृति। ये कृति कोई और नहीं बनाता है। जो बीज होता है उसमें दो शक्तियां होती हैं। एक शक्ति तो ये होती है सत्व की शक्ति, मतलब मेल वर्जन भी होता है। और उसके अंदर एक क्षमता और भी होती है कि वो प्रकृष्ट कृति, सबसे मानसिक लेवल पर वो जो कृति की रचना करता है, जिसको हम गीता माता भी कह सकते हैं। तो गीता क्या है? चलिए उस पर नहीं जाएंगे, यहीं पर रहते हैं। गीता माता, तो ये माँ फीमेल हो जाती है और पिता कौन हो जाता है? उसका बीज। दोनों में एक खास बात है, क्या? कि दोनों आपस में बहुत सूक्ष्म रूप से कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड है? दुनिया में बाहर कनेक्शन होता है लोगों का, तो वो नाम रूप का जगत होता है। वो नाम रूप का जगत होता है। लेकिन नाम रूप के जगत से पहले क्या चीज होती है? वो मित्र संबंध जितने भी बाहर बनते हैं, बाहर बनने से क्या पहले होता है? वो कैसे बनेंगे, अर्थात उनकी अपनी अपनी एक मूल परिभाषा होती है। सभी के जहन में मित्र की क्या एक ही जैसी परिभाषा होती है? नहीं। सभी के जहन में क्या पिता होने की क्या एक ही परिभाषा होती है दुनिया में? नहीं। यानी कि उसकी परिभाषा उसके चेतना के स्तर पर होती है। एक हमने भौतिक जगत का उदाहरण दिया। ऐसे ही जो बीज होता है उसकी जो प्रकृष्ट लेवल पर, जब वो सबसे ऊंची, अभी कल आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, जब सबसे ऊंचा बनता है, मतलब पुरुष में उत्तम बन जाता है, तो वो जो अपना आदर्शवाद तैयार करता है, जिसको हम बोलते हैं मूल प्रकृति, सबसे ऊंचे से ऊंचा डिफाइन कर लेता है अपने आप को। प्रकृष्ट कृति, मूल प्रकृति जैसा वो अपने में है वो। अब ये कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आम इमली की परिभाषा नहीं बनाएगा। जैसे जैसे वो आत्मा की स्थिति में पहुंचता है तो वो आत्मा की स्थिति में स्थित होने के कारण उसकी मूल प्रकृति आ जाती है, वैसे अपने आप ही आ जाती है।
क्योंकि वो मूल में पहुंच गया। अब उस पे कोई देह की परिभाषा नहीं काम कर रही है। तो जैसा वो मूल में हो है वैसा ही आ गया। तो क्या होगा, उसके अपने मूल धर्म गुण विशेषताएं सब अपने आप आ जाएंगे। और जब वही आदर्शवाद या कहे मूल प्रकृति जब काम करने लग जाती है दुनिया में, तो क्या होता है, जगत का विस्तार करती है। प्रथुल्यात इति पृथ्वी, एक परिभाषा बनी, उसके ऊपर दूसरी परिभाषाएं बनती हैं, संकल्प बनते हैं, धीमे धीमे दुनिया फैलती है और जगत का विस्तार जितना जितना हो सकता है वो इतना विस्तार हो जाता है कि जो देह अभिमान 0% था जगत पिता का, वो आखिरी में क्या पहुंच गया, जगत माता का रूप। आखिरी मण का, मन की अंतिम स्थिति, जो सब कुछ पैदा कर चुका, अब उसके अंदर कुछ भी पैदा कर पाने की क्षमता नहीं है। इसीलिए आज दुनिया में देखिए तो पैदाइश भी कैसे हो रही है, तो मुरलियों में इशारा दिया है, कीड़े मकोड़ों की पैदाइश हो रही है। वो एग्जाम्पल है, क्योंकि अब जब कुछ पैदा होंगे तो श्रेष्ठ कृति तो नहीं रह गई है, तो कैसी पैदा होगी, मतलब बहुत लोअर लेवल पर पैदा तो होते रहते हैं, लेकिन वो पैदाइश कैसी है, बहुत लो कैटेगरी की पैदाइश है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, रात में कीड़े जन्म लेते हैं अंधेरे में और सुबह जैसे ही सूरज निकलता है वैसे खत्म हो जाते हैं। तो उनके जगत में रहने का जो ड्यूरेशन है, समय है, वो कितना हुआ, बस रात भर का। जितनी देर ये अंधकार दुनिया में भी छाया हुआ है देह का, उतनी देर में ही वो जिंदा रहेंगे। और जैसे ही वो देह की परिभाषाएं दुनिया से मिटने लग जाएंगी, मनुष्य आत्मा को समझने लग जाएंगे, आध्यात्म ज्ञान को समझने लग जाएंगे, धीरे धीरे वैसे वैसे उजाला होने लग जाता है। वैसे वैसे अब वो कीड़े मकोड़े एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। उनको जीने के लिए सूर्य की रोशनी उनके लिए खतरा है, वो उनके अस्तित्व को खत्म कर देगी। तो ऐसे जगत पिता और जगत माता, वो पहला मणका है 0% देभान और उसमें 100% देभान, वो माता का रूप है। इसीलिए एक इशारा और दिया गया है, आज दुनिया में क्या कहते हैं, भारत माता या जगत माता की जय बोलेंगे, मतलब माँ की जय बोलेंगे, परंतु ये नहीं जानते हैं कि माँ के पीछे जरूर कोई बीज भी होता है। तो ये दोनों आपस में, जगत पिता और जगत माता अपनी सृष्टि की जो रचना करते हैं, वो एक आपको सूत्र समझाया गया है। और ये दोनों ही माला में पहले और आखिरी मणके होते हैं, इसीलिए उसको पहला सबसे शुरुआत का दिखाया और आखिरी। आखिरी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अति होगी तो ही दुनिया का अंत होता है। आखिरी भी तो होना इंपॉर्टेंट है। अगर आखिरी नहीं होगा, सब कुछ पैदाइश नहीं हो जाए, अभी और कुछ पैदा करने का इस दुनिया में इच्छा है, तो क्या जो क्या पैदा मरने नहीं, की माला है वो क्या आगे बढ़ाएंगे? हाँ बोले। दोनों बातें पता होनी चाहिए, नीचे गिरने की भी अवस्था और ऊपर उठने की भी। हाँ हाँ, आप उसको ऐसे कह सकते हैं। वो जैसे देखिए सिमरन करते हैं तो क्या होता है, पहले मड़के से जाते हैं, धीमे धीमे आखिरी तक पहुंचते हैं। अब आखिरी में खास बात है, जगत माता से सीधे ही जगत पिता पे नहीं आते हैं, उसको पलट देते हैं, कहते हैं इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो किसकी यादगार है कि वो करा ही नहीं जा सकता। वो यूनिवर्सल नियम ये बात कहता ही नहीं है कि तुरंत 100% जो देह की भान की परिभाषा बन गई है वो तुरंत आत्मभान में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। तुम्हें फिर माला पलटनी होती है, विपरिवर्तित, फिर उल्टा चलना पड़ता है। फिर धीमे धीमे देह भान की परिभाषाएं घटते घटते घटते, जिसको हम कहते हैं पुरुषार्थ, तो फिर कहाँ पहुंच जाते हैं, फिर ऊपर 0% देह भान, जहां पर देह का भान 0 हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पिता, जगत का पिता। जब देह की कोई परिभाषा नहीं बची, हम ये नहीं है, हम ये नहीं है, हम ये नहीं, तो क्या बचा, जो हम हैं वही बचेगा। इसीलिए आत्मा की जो परिभाषा दी जाती है गीता में, उसमें क्या बोला जाता है, मैं ये नहीं हूँ, मैं आग से नहीं जलता, जो आत्मा है वो आग से नहीं जलती, वो पानी से नहीं भिगोती। ये सब क्या दिखाई जा रही है, उसमें ये बात समझाई जा रही है कि जिस पर किसी चीज का असर ना हो रहा हो,
जब आप इसको और गहराई समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसीलिए बार बार उसमें आत्मा को समझाने में हमेशा निगेटिव परिभाषाएं दी जाती हैं। परमात्मा के लिए भी क्या बोलते हैं, वो अकर्ता है, अभोक्ता है, हमेशा लगाते हैं, मतलब निगेटिव बात बताते हैं, ये है वो है। तो जो बताया जा रहा है वो लगा के बताते हैं। अभोक्ता है मतलब जो कुछ भी भोग रहा है वो परमात्मा स्थिति में नहीं है, ऐसे करके उसको निगेशन हटाया जाता है, निषेध किया जाता है। स्पष्ट हो रहा है ना? तो हाँ हाँ ठीक है। कुछ कुछ तो मतलब देखिए कभी कभी होता है, एक बार में नहीं आता, पर बाकी लोग हैं कहाँ, सभी को बोला गया था आने के लिए। लेकिन ये बात संडे के दिन भी और नहीं एक, आते हैं सब। हाँ भैया हाँ बोले। दीदी, ये बात 108 के साथ जोड़ी गई है। क्या? पहला मन का और लास्ट मन का है ना, ये हम्म 108 के साथ उसका कनेक्शन जोड़ा गया है। हम्म वो इसलिए जोड़ा गया है कि जब पहली जब गीता तैयार होती है, वो गीता कौन तैयार करता है, तो महावाक्य में इशारा दिया गया है, भगवान के द्वारा गाई हुई गीता है। एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी इंसान कोई गीत गाता है, किसी को सुनाने के लिए ना गाए, अपने दिल से वो गाए, जैसे उसको कहते हैं दिल की आवाज, पूर्ण भाव में जब हो, किसी को सुनाने के लिए ना किसी को बताने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? क्या वो किसी और का भाव है कि उसका अपना भाव है? जरूर वो हाँ भाव उसका अपना मूल होगा। वो मूल भाव के आधार पे जो सच्चाई प्रकट हो जाती है वो क्या है? भगवान का, जिसको बोलते हैं भगवान का गाया हुआ गीत, लिखा हुआ गीत नहीं। लिखे हुए में तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि वो जब भी कवि कुछ बात लिखता है, कहता है, आज भी गीत में जब कोई वर्ड गाए जाते हैं तो जैसे कि वो कैसे होते हैं, अलंकृत भाषा होती है। नॉर्मल कॉमन मैन की तरह भाषा नहीं होगी, वो अलंकृत भाषा होती है, इसीलिए वो सबको समझ में नहीं आती है। गीता का भी यही है, जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें जितने भी व्याख्यान दिए गए हैं समझ के, वो अलंकृत हैं, क्योंकि उनका एज इट इज जो मीनिंग होता है वो समझ में नहीं आता, इसीलिए समय के बदलने के साथ साथ उसके इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है। तो शुरुआत में क्या है, सच्ची गीता, फिर उसकी बार बार टीकाएं होती जाएंगी तो क्या हाल हो जाएगा, जिसके लिए मुरलियों में कहा गया है, गीता की 108 टीकाएं तो की गई, उससे भी ज्यादा कर दी गई। तो जो मुख्य है वो 108 टीकाएं हो गई। तो टीका जब करी जाती है तो आपकी टीका जो आपने किताब लिखी होगी उस पर इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? आप करेंगे, कोई और कर देगा? क्योंकि आप ही वो समझ रहे होंगे, आपको लगेगा समय के अनुसार ये ठीक नहीं है, आप उसको करेक्ट कर देंगे। जन जन्मांतर ऐसा ही होता है, कोई दूसरा उस व्यक्ति की लिखी हुई बात पे कमेंट नहीं करता, वही करता है। जन्मांतर चेंज होते जाते हैं और वो अपनी ही सच्ची गीता में कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन करता जाता है। उसकी गहराई की बात दूसरा नहीं समझ जाता। अपनी लिखी हुई जो किताब होती है ना, उसको बाद में वही समझता है, लेकिन जन बदल जाते हैं, नाम रूप बदलते रहते हैं। ये बात थोड़ी समझने की है, लेकिन ये चीज देखने में भी, आप देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आप ये साइंस की दुनिया में देखेंगे तो कोई थ्योरी निकालता है तो बहुत समय जमाने तक उसका कोई खंडन ही नहीं करने वाला होता है, सब उसी को मानते रहते हैं। फिर कई सालों बाद, मतलब 50 से 100 साल बीत जाते, फिर उसके बाद कोई निकलता है जो उसका खंडन कर देता है। अब सोचिए, उतने दिन तक कोई आया ही नहीं। इससे क्या साबित होता है? जिसने पहले लिखा था वही, जब उसकी समझदारी और थोड़ी दूसरी शार्प हुई दुनिया के हिसाब से, तो उसने फिर उसी का उसका खंडन करके नई थ्योरी बना दी।
तो ये चीज हम बाहर भी देख सकते हैं, ऐसा होता है। तो समझाने का इशारा दिया जा रहा है कि कैसे ये इंटरप्रिटेशंस होते हैं, कैसे सच्ची गीता आके झूठी गीता बन जाती है। कोई हमारी लिखी हुई थ्योरी को कोई दूसरा क्या समझ पाता है, वही समझता है और फिर आकर उसमें करेक्ट कर देता है अपने अनुसार। कि समय के अनुसार क्या बदल जाता है, लोगों की सोच बदल जाती है, लैंग्वेज बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, बोलचाल के शब्द बदल जाते हैं, डिक्शनरी पूरी पूरी बदल जाती है। आज आप किसी से कोई नाम लीजिए, जैसे मान लीजिए कहिए भवन, एक नाम ऐसे कहते हैं ना, घर एक भवन है। एक नाम होता है धरती, भारत। ये शब्द किसी से लीजिए तो वो इन शब्द नाम, इन जितने भी शब्द हैं इनको किसी पर्टिकुलर से जोड़ देंगे। सिर्फ भारत का मतलब क्या है, एक जड़ भारत, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। भवन का मतलब एक घर, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन थोड़ा कोई गहराई में जाए तो इनके डिक्शनरी के, जब डिक्शनरी मीनिंग देंगे तो ऐसे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो जो पुराने चिंतक रहे हैं उन्होंने जो अर्थ दिए हैं वही इनके एक्यूरेट अर्थ हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा से वो निकाले हुए अर्थ हैं। तो क्या हुआ, जो अर्थ थे मूल में वो क्या चेंज हो गए, धीमे धीमे अर्थ की मीनिंग चेंज हुई, शब्दावली चेंज हुई, डिक्शनरी चेंज हो गई, लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो गई, भाषा बदल गई। तो आपको क्या लगता नहीं है कि कुछ ना कुछ अब जो नया आएगा वो पुरानी बातों का इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा? करेगा ना, मॉडिफिकेशन होगा ना, उसमें बदलाव होगा ना। हम्म। ऐसे ऐसे करके बदलाव होता चला जाता है। तो इसीलिए वो 108 की माला को समझाया गया है। ये बाहर की दुनिया की बात आपको समझा रहे हैं, और ये यहाँ पर ऐसे घटता है कि 108 एक कैटेगरी बताई गई है। जो उस कैटेगरी में पहुंचता है वो, उसको कहेंगे 108 की माला का मणका है, 8 की माला का मणका है। क्योंकि हम दूसरों को डिफाइन नहीं कर सकते। जब मुरली में बात किसी का पार्ट नहीं बताते तो कोई एक व्यक्ति, एक पुरुषार्थी किसी का पार्ट कैसे बता सकता है? यहाँ तो पार्ट किसका खोलना है, हु एम आई का, हु आर यू का तो कभी खोलने को बोला ही नहीं। यदि दूसरों का पार्ट बता रहे हैं, इससे क्या समझ ज्ञान की कम है। वो कहा था कि गीता में बोला है अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य ये साथ साथ चलते हैं। तो अभ्यास और वैराग्य दो अपोजिट चीजें हैं, लेकिन साथ साथ दोनों किस आधार पे, मन बुद्धि के आधार पे। बुद्धि के आधार, ज्ञान बुद्धि का विषय है, तो स्मृति ज्ञान किस आधार पे, स्मृति जैसी होगी वैसा ही कॉन्शियसनेस रहती है, वैसे ही ज्ञान को रिसीव करते हैं। तो अभ्यास किस आधार पे होगा, बुद्धि के आधार पे। जैसी कॉन्शियसनेस होगी वैसे ही हमारा बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है, तो वो अभ्यास बढ़ता जाता है। भले ही इसीलिए मोर का पुरुषार्थ दिखाते हैं, चाल खराब है लेकिन ज्ञान डांस बहुत अच्छा करता है, तो वो उसके आधार पे हो गया। और मानसिक स्तर पे का बताया गया था कि वैराग्य, तो वैराग्य का मतलब ये नहीं था कि वैराग्य मतलब होता है, लोग समझते हैं कि राग का विपरीत है वैराग्य। राग का विपरीत नहीं है वैराग्य। मन जो है दो प्रकृति के आधार पे काम करता है। कौन कौन सी दो प्रकृति है, परा और अपरा, इनके झूले में झूलता है। आत्म भाव वाली प्रकृति और देह भाव वाली प्रकृति, या तो आत्म भाव वाली प्रकृति काम करती है या देह भाव वाली। तो वो दोनों प्रकृति किस में आती हैं, प्रकृति के अंदर आती हैं। दोनों ही प्रकृति का रूप है, चाहे आत्म भाव वाली प्रकृति है वो भी प्रकृति का रूप है, और देह भाव वाली प्रकृति है वो भी प्रकृति का रूप है। तो लेकिन अगर हम ड्रामा के अंदर हैं, यानी कि प्रकृति के अंदर हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हम ये दोनों को नहीं जान सकते। माने जो देवताएं होते हैं ना, तो वो नहीं जानते हैं देवताएं सारी नॉलेज, सारा ज्ञान किसको होता है, देवताओं को ज्ञान सारा नहीं होता। तो संगम युग में ज्ञान होता है, जब ब्रॉड ड्रामा शुरू हो जाता है, इसीलिए देवताओं को बुद्धू बताया गया है। तो आत्म भाव वाली प्रकृति है लेकिन वो बुद्धू है। बुद्धू किस, कैसे कैसे बुद्धू है, क्योंकि वो ड्रामा के अंदर आ गए हैं, अब वो उस स्थिति में टिके हुए हैं। तो जब हम ड्रामा से बाहर होते हैं तभी हम दोनों प्रकृति को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। मतलब कि दो द्वैत को समझ सकते हैं। जो ड्रामा के अंदर द्वैत काम करता है,
अच्छा बुरा, श्रेष्ठ भ्रष्ट, ऊंचा नीचा, ये सब द्वैतवाद ड्रामा के अंदर चल रहा है। तो वो ड्रामा के अंदर अगर हम इन्वॉल्व हैं तो हम ये द्वैत को नहीं समझ सकते हैं। तो अपने ही अंदर की जो कौरवी शक्ति है, पांडवी शक्तियां हैं, ये सब द्वैतवाद ड्रामा के अंदर अगर हम हैं तो नहीं पहचान सकते हैं जब तक ड्रामा के बाहर नहीं होंगे। ड्रामा के बाहर होना माने कैसा, शूटिंग पीरियड में होना। और शूटिंग पीरियड में होना माने शूटिंग कब कहेंगे, बताइए, कब कहेंगे शूटिंग पीरियड में है? जब ड्रामा के बाहर होंगे तभी शूटिंग पीरियड होगा। हाँ, तो जब अपने अपने को आत्मा समझ रहे होंगे, ये पुरुषार्थ ही है ना। तो जी। आत्मा समझ, जब तक समझेंगे नहीं तो शूटिंग पीरियड। और आत्मा का कनेक्शन ही परमात्मा से है, आत्मा से परमात्मा दूर नहीं है, तो यानी संगम है, तब शूटिंग पीरियड में है। तब हम दोनों प्रकृति को समझ सकते हैं। तो वो है वैराग्य, माने हम विशेष राग है, विपरीत राग है, उन दोनों को हम समझ रहे हैं, दोनों को देख रहे हैं। तो मन जो दो तरह की प्रकृति के आधार पर काम कर रहा है, मान लो संकल्प चल रहे हैं, मान लो अच्छे संकल्प भी चल रहे हैं, बुरे भी चल रहे हैं, श्रेष्ठ भाव उत्पन्न हो रहा है, कभी खराब भाव भी पैदा हो रहा है। तो उन जैसे भाव पैदा हो रहा है, संकल्प पैदा हो रहे, जो कुछ भी हो रहा है, घटित हो रहा है अंदर, तो उनको हम देखने वाले, जानने वाले, यानी पहचानने वाले बन जाएं। वो तब कहेंगे हम ड्रामा के बाहर हैं। ड्रामा के बाहर होंगे तभी हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उससे प्रभावित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि खूंटा पकड़ा हुआ है किसका? शाश्वत सत्य का। क्या शाश्वत सत्य? कि हम देह नहीं है, मन बुद्धि की शक्ति है, मन बुद्धि की शक्ति के द्वारा सारा कार्य हो रहा है। तो वो कैसे कार्य कर रही है अभी ड्रामा के अंदर, वो हम देखने वाले बन जाते हैं। और ड्रामा के अंदर होंगे तब हम ये नहीं समझ पाएंगे, तब तो प्रभावित होने वाले बने रहेंगे। अच्छा होगा तो अच्छे से प्रभावित, बुरा होगा तो बुरे से भी प्रभावित, दोनों से प्रभावित होते रहते हैं। तो जब उन दोनों को देखने वाले बन जाएंगे कि हमारे अंदर क्या घट रहा है, चाहे अच्छा घट रहा हो चाहे बुरा घट रहा हो, दोनों भावों को, दोनों तरह के संकल्पों को, दोनों तरह के, हर तरह के विचारों को, सब देख, अंदर जो घट रहा है वो देखने वाले हैं, तब हम कहेंगे ये वैरागी, वो है वैराग्य, विशेष राग। विशेष राग मतलब वैराग, क्योंकि वो राग और द्वेष उसमें आता है। अगला क्वेश्चन करिए। दीदी मेरा एक प्रश्न था कि ड्रामा से बाहर देखने के लिए हम ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें जो मतलब अपनी आत्मिक शक्ति बनी रहे। आपके सारे प्रश्न में ही उत्तर है। पुरुषार्थ मतलब भी पुरुष करेगा, प्रकृति तो कहाँ करेगी। एक भी प्रकृति की परिभाषा लग रही है तो वहां पर प्रकृति तो चौड़ी होगी, किसी भी हाल में नहीं हो सकता। पुरुष मतलब ही फिर पुरुष, क्योंकि पुरुष को प्रकृति, जब पुरुष को पता चल जाता है ना मैं पुरुष हूँ, तो प्रकृति के बंधन में नहीं आता। फिर वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा समझिएगा। जैसे प्रकृति का क्या है, प्रकृति वो चूंकि उसको त्रिगुणात्मक बताया है, तो वो जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार या और भी साथ जितनी चीजें होती हैं जो हमको अपनी तरफ खींचती हैं, वो सब एक तरह से नृत्य पैदा करती हैं जो हमें लुभाता है। तो जो स्थिति होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है। लेकिन जब पुरुष को पुरुष होने का पता चल जाता है ना, और पता किसके आधार पर चलता है? समझ के आधार पर। और समझ कैसे पैदा होती है? ज्ञान के आधार पर। और वो ज्ञान कौन सा होता है? कॉमन सत्संग वाला ज्ञान थोड़ी है वो तो यूनिवर्सल ज्ञान मिल जाता है। जिसने आसमान पाने की आ गया, उसको आसमान दिखने लग गया, तो अब क्या करता है ना, वो उसके पिंजड़े में पकड़ में नहीं आता, वो नृत्य के कैद में नहीं आता कि यहाँ कोई नृत्य उसको फंसा लेगा, नहीं। बस होता क्या है, ये प्रैक्टिस है। क्योंकि पुराने जो स्वभाव संस्कार होते हैं, ये पुराने जो हमारे बंधन है, वो हमको कहीं ना कहीं अवरोध पैदा कर देते हैं, ये होता है। परंतु पुरुष तो पुरुषार्थ कर ही रहा है, बस उसको अपने दृष्टिकोण पे नजर रखनी है। मैं ड्रामे के अंदर देख रहा हूँ कि ड्रामे के बाहर देख रहा हूँ, ऐसा वो देखता रहे, अपने आप को ऑब्जर्व करता रहे। जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि अपना पोता में लिखते रहो, अपने ऊपर चेकिंग करते रहो, ये सब करते रहना चाहिए। पुरुष तो पता चल गया उसको, अब वो प्रकृति के फंदे में नहीं आएगा। बस ये है जो पुराना है हिसाब किताब है, चूंकि उसको भी चुकतू होना होता है, तब तक जो है वो
थोड़ा बार बार पुरुष को ऊंचा उठने में बाधा उत्पन्न करता है। क्लियर हो रहा है? जी दीदी। आज की मुरली में बोला है कि सम्मान में रहना, सम्मानदारी और सबको सम्मान देना, इस बात का कैसा कॉन्ट्रास्ट निकाल सकते हैं। और एक बोला है कि जो सम्मानधारी बच्चे हैं वो किसी का ये नहीं खाते, मतलब खुद के बल पर अपना कमाई करते, ऐसा भी बोला गया। ये कैसे? कंट्रास्ट मतलब दो अलग अलग बातें नहीं है ना। स्वमान, खुद को जो मान देगा उसको तो पता है ना ये बात कि जो दुनिया का प्रपंच है जितना भी, वो सदा तो नहीं रहने वाला है। उसके जो कारण में है वो तो आत्माएं हैं, और आत्मा यदि लोअर स्टेज ऑफ माइंड में है और मैं देख पा रहा हूँ वो लोअर स्टेज ऑफ माइंड में है, तो क्या करेंगे उनको? उनको क्या उनका डिसरिगार्ड करेंगे? नहीं करेंगे, उनको भी स्नेह देंगे। तो स्व का मान जो करता है वो सभी का मान रखता है, क्योंकि उनको पता है कि सभी जो आत्माएं होती हैं वो अपने अपने धर्म से बंधी हैं। धर्म अर्थात धारणा। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे अग्नि का धर्म क्या है? जलना, जलाना। तो खत्म हो जाए उसका धर्म तो अग्नि खत्म हो जाएगी। कीड़े का धर्म है काटना, दुख पहुंचाना। सांप का काम है डस लेना, खत्म हो जाए तो सांप ही खत्म हो गया। धर्म मतलब वो बाहर वाला वो नाम है, वो रिलीजन है, ध्यान रखिएगा। जो दुनिया में नाम देते हैं वो है रिलीजन, और ये जो धर्म की बात हो रही है, जो उसकी अस्तित्व के होने की धारणा, मतलब जिस कारण से वो दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, जिस काम के लिए, वही उसके क्या है? वो उसका धर्म है। तो अब जैसे सोमान एग्जाम्पल मतलब लीजिए, दीदी ये सोमान कोई अर्थात मनुष्य कि हैं, आत्मिक वो स्थिति में इस रहने का धर्म सोमान के है लिए ना। पैदा हुए हैं। उनका उनका धर्म है, उनका धर्म है कि वो सबको, सबका जो चौथे लेवल का काम है ना, शूद्र जिसको बोल देते हैं, तो वो वाले काम करते हैं। तो वो धर्म मतलब वो उनका अस्तित्व उसी से जुड़ा हुआ है। वो काम खत्म कर दीजिए उसको तो वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि वो यही काम करने के लिए दुनिया में है। तो ऐसे ही जानवर के आप लेवल पे देखो तो ये भी दिखाई देगा आप लोगों को। तो हर वो आत्मा एक धर्म से जुड़ी हुई है, वो धर्म बाहर वाला ना लीजिएगा। तो ऐसे ही उसको ये तो पता है ना, जो स्व के मान में उसे पता सब अपने अपने धर्म से जुड़े हैं, उसी वजह से उनका अस्तित्व है। तो उससे किसी का क्यों क्या उसका डिसरिगार्ड करेगा? सबको, सबका स्नेह सम्मान, सबके लिए शुभ भावना वैसे रखेगा वो। पहला जो पढ़ाई चल रही थी हद मतलब कि हमारा मूल बीज रूप की पहचान नहीं थी, खाली पढ़ाई पढ़ रहे थे, उसको हद की पढ़ाई बोली जाती है। और जब हमारे मूल बीज की जब पहचान हो जाती है तो जब वो बेहद में समझे उसको। हाँ हाँ भैया, बेहद की ही बात है, परंतु उसमें भी स्टेप्स है ना। क्योंकि जब तक हमको कुछ पता नहीं था तब तक हमारा जो जानकारी थी वो जानकारी थी और बिखरी हुई थी। कोई सूत्र ही नहीं था, किस सूत्र में पिरोएंगे आप? जो आप ज्ञान रतन हैं वो सब कैसे थे? बिखरे हुए थे, फॉर्मूला ही नहीं था आपके पास। तब आपको ये मालूम चला कि अरे तीनों ही जो सूत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु के जो शंकर के जो तीनों ही सूत्र है तो फॉर्मूले हैं, बाहर कोई व्यक्ति नहीं देखना है। ये फॉर्मूले हमने समझ लिए, क्या जो स्थापना करा होगा उसी की हम पालना करते हैं, और पुराना होने पर उसी का विनाश करते हैं। तो अब हम कहीं और कुछ नहीं खोजेंगे, कहाँ देखेंगे? सीधा प्रवेश कर गए अध्यात्म में, सब वहीं खोजेंगे, सब वहीं। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न करे, अच्छा देखना है तो अंदर, बुरा देखना है, अब वहां से शुरू हो गया। अब जो है, जो भी ज्ञान रतन है उनको कैसा करेंगे? उनको बिल्कुल मत के जो सार होगा वो अपने लिए निकालेंगे। अब किसी और के लिए कुछ नहीं समझेंगे, सिर्फ अपने लिए। मैं जो समझ रहा हूँ ये मेरा स्थिति ऊंचा कर रहा है कि नहीं, पॉइंट अभी तक नहीं क्लियर, जब तक वो मेरे ऊपर नहीं लागू हो रहा है। तो मुझे दिखना चाहिए मेरे ज्ञान प्रकाश से कैसे कनेक्शन है। तो क्या हो गया, वो बाहर से कहाँ आ गए? अंदर आ गए। लेकिन अंदर आने में भी क्या स्टेप्स हैं? अभी भी लग रहा नहीं बाहर है, और अंदर होना चाहिए, जब तक पूरा हमको सार रूप ज्ञान ना मिल जाए।
ठीक है, तो वो ऐसे देखिए एक एक स्टेप धीमे धीमे हो रहे हैं, तो जैसे आगे बढ़ जाते हैं पीछा वाला हमको बेहद लगने लग जाता है। अब आप लोग को पुराना, जब आप लोग नए नए आते तो आप लोग को अब जैसे वो पुराना सा लग रहा होगा, अब जैसे और आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर क्या वो सार रूप होता चला जाता है। एक दिन आपको पूरा पता चल जाएगा, निश्चयात्मक बुद्धि हो गए, तो बाकी सब बेकार हो गया, सार सार रह जाएगा। दीदी, जो हद की कमाई चट होने की बात है, वो जैसे ब्राह्मण जीवन में जो ज्ञान लिया उसका विस्तार मतलब खत्म हो गया, सिर्फ सार सार रह गया। क्योंकि जो ब्राह्मण से देवता बनने वाली प्रोसेस है उसमें से योग में सिर्फ सार रह गया, विस्तार खत्म हाँ, हो गया ना। जैसे सूरज की किरणें पड़ती हैं पानी पर, तो पानी में जो भी कचरा है वो नीचे ही रह जाता है, सिर्फ उसके वाष्प किसका बनता है, जो पानी पानी होता है जिसको हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर, वही ऊपर जाता है भाप के रूप में। बाकी कोई कण पत्थर वो सब थोड़ी जाते हैं, ऐसे ही है यहाँ पर। इसीलिए ज्ञान के साथ योग जोड़ा गया है। योग नहीं है तो ज्ञान बेकार है। थोड़े दिन में ये समझ में आएगा, फिर थोड़े दिन बाद उसकी जो गिरती जो जल होता है वो कैसा है, नीचे की तरफ जाता है, बह जाएगा। बोलते हैं बीज एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, बिल्कुल अकेला हो जाता है वो, तब वो नई सृष्टि रच सकता है। जितने भी आविष्कार किए ना लोगों ने, वो सब अकेले थे दुनिया में, किसी ने उनकी बात नहीं मानी, पर उन्होंने अपने दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि से वो काम करके दिखाया। यही बात यहाँ पर भी है। देखने का नजरिया ही बदल रहा है। हम्म। अच्छा, सारी दुनिया एक तरफ और बाप एक तरफ बोल के बोला है ना, तो बाप मतलब अपनी बीज रूप में पूरे संपन्न स्टेज की, संपन्न स्टेज जब बन जाता है तो सारी दुनिया अलग हो जाती है, फिर एक बीज रूप एक अलग हो जाती है। ऐसा ही ना दीदी? हाँ बिल्कुल भैया। क्योंकि वो आपकी कही भी बात नहीं मानेंगे ना, क्योंकि वो नया ज्ञान सुनाएगा, नई थ्योरी देगा। जब पहली बार किसी ने कहा था कि धरती गोल है, किसी ने नहीं माना था। जब पहली बार किसी ने कहा था कि ये सूर्य है, सूर्य के सब चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, नहीं माना किसी ने, उसको बहुत परेशान किया गया। उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उनको बहुत परेशान किया गया। और तो ऐसे ही होता है, जितने धर्म की स्थापनाएं होती दुनिया में, जिन्होंने भी स्थापना की उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। रिलीजन जितने भी स्थापन हुआ उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। तो वो होता है, पर उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो दुनिया को नई रोशनी दे रहे हैं। उन्हें ये यकीन होता है अपने, उनकी आत्मबल इतना ज्यादा होता है, उन्हें बाहर की चीजों का इतना फर्क नहीं पड़ता है। वो तो जानते हैं, वो बेचारे हैं, उनको पता ही नहीं सत्य क्या है। मेरा काम है बताना उनको, मेरी जिम्मेवारी है। इसीलिए नारायण को डबल ताज है, एक जिम्मेवारी का ताज भी और दूसरा पवित्रता का ताज भी है।